फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और जॉइंट फैमिली में मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ हैं, फादर हैं, मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, जेठ हैं, जिठानी हैं, उनके बच्चे हैं। तो और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, तो हम सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली क्या है? आप लोगों की नज़र में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि बहुत सारा काम, ढेर सारा काम। लेकिन मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे ऊपर कभी भी कोई बाउंडेशन नहीं रही है, शुरू से ही, शादी के बाद से ही। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने हमेशा मतलब मुझे सपोर्ट किया है और उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स ना आए। शादी के बाद मतलब ये लगा लीजिए, मुझे चाय बनाने के अलावा शादी के बाद कुछ भी नहीं आता था। शादी से पहले ओनली चाय बनानी आती थी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे खाना बनाना सिखाया था। जो भी था, जैसा भी था, यहाँ पर ही आकर मैंने सीखा है सब कुछ। और मुझे कभी भी इस चीज़ की बाउंडेशन नहीं रही कि आपको साड़ी ही पहननी है, सूट नहीं पहन सकते आप, या कुछ और नहीं पहन सकते। जो मेरा मन करता है, जो मेरा दिल करता है, वो मैं पहनती हूँ। और ये चीज़ मेरे लिए ही नहीं, मेरी फैमिली में मतलब मेरी दौरानी जिठानी, हम सबके ऊपर लागू है कि हम जो मन आता है हम पहन सकते हैं, जो हमें करना होता है हम कर सकते हैं। और मुझे कभी भी ये बाउंडेशन नहीं रही कि शादी के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते या कुछ भी। शादी के बाद मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट। आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप लोग देख लेना, चेक कर लेना। देखिए, जॉइंट फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली की जरूरत कब लगती है, कब ज़्यादा महसूस होती है? जॉइंट फैमिली की जरूरत तब ज़्यादा महसूस होती है जब आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, या बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर घर में कोई बीमार होता है, तब फैमिली की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस होती है। मेरे देवर और दौरानी यहाँ पर नहीं रहते हैं, और मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ पर नहीं रहती हैं, क्योंकि उनकी जॉब ही ऐसी है कि वो यहाँ पर हमारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन फेस्टिवल्स पे वो लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, भी वीडियोस भी आप लोग देखते रहते हो कि बीच बीच में वो लोग आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर ही रहते हैं प्रॉपर। तो दिवाली और होली हम लोग साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन पर हम लोग उनके यहाँ चले जाते हैं, अपने देवर के यहाँ पर सभी लोग, तो वहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। और भाई दूज करते हैं हम अपनी ननद के यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे सारे फेस्टिवल्स हो जाते हैं साथ में। तो जॉइंट फैमिली में एक तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, फाइनेंस रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं फाइनेंस रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको सारा वर्डन किसी एक बंदे के ऊपर नहीं होता है कि कोई एक बंदा ही सारा खर्चा उठाए। मुझे, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड हैं, वो पिछले 10 साल से टूर की जॉब कर रहे हैं। अगर सारा देखा जाए तो क्या अगर मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, अलग रहती, तो क्या मेरे हस्बैंड जो है इस तरह की जॉब कर पाते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी डॉटर ओनली 1.5 साल की थी तब से मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। और उसके बाद में मैं घर पर, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। ऐसा भी नहीं है कि मुझे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, लेकिन घर में सभी लोग होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगती कि प्रॉब्लम्स है। और छोटे बच्चों के साथ में देखिए प्रॉब्लम्स होती रहती है। लास्ट ईयर की ही मैं आपके साथ में बताना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मेरा बेटा 1 साल का होने वाला था। उससे पहले उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि इसको ब्लड चढ़ाने की नौबत आ गई थी। ब्लड चढ़वाया था इसको, तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं थे। तब बड़े भैया, मतलब मेरे जो जेठ जी हैं, उन्होंने ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसको ब्लड चढ़वाया। जब तक कि मेरे हस्बैंड घर टूर से वापस नहीं आ गए थे, तब तक उन्होंने ही इसकी देखभाल की थी। तो मुझे कभी भी जो ऐसा नहीं लगा कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है तो मुझे उनके बिना कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो रही है। ऐसा ही एक बार हुआ था मेरे साथ में कि मेरी जो छोटी वाली डॉटर है, उसको रात में अचानक से हाथ में फ्रैक्चर हो गया था।
रात में वो अचानक खेलते खेलते बेड से नीचे गिर गई थी और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उस वक्त मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, तब मेरे जेठ जी ही उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, उसके हाथ में प्लास्टर वगैरह करवाया था, उन्होंने ही पूरा ध्यान रखा था उसका। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होता है, अगर प्रॉब्लम्स एक को आती है तो सभी लोग एक साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक साथ मिलकर सब लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो जॉइंट फैमिली में एक चीज़ और है कि उसमें आपको सबके साथ मिलकर चलना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा कमाता है तो उसका ये होता है कि, मान लीजिए खाने की ही बात ले लीजिए, जॉइंट फैमिली में जैसे एक बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा कमाता है और उसका ये रहता है कि नहीं जी मैं तो बहुत अच्छा कमाता हूँ और मैं तो रोज़ पनीर की ही सब्जी खाऊंगा, उसके अंदर ये अगर ये होगा तो वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर उसके अंदर ये है कि अगर मैं अच्छा कमाता हूँ तो अगर मैं पनीर की सब्जी रोज़ खा सकता हूँ तो मेरे साथ घर के बाकी मेंबर्स भी पनीर की ही सब्जी खाएंगे। या फिर उसके अंदर ये होना चाहिए कि अगर घर में सब लोग दाल रोटी खा रहे हैं तो मैं भी दाल रोटी ही खाऊंगा, क्योंकि उसको ये नहीं होनी चाहिए कि मैं तो बहुत अच्छा कमाता हूँ और दूसरा बंदा वो कम कमाता है तो वो दाल रोटी खा रहा है और मैं पनीर की सब्जी रोज खाऊंगा। अगर आपके अंदर ये कॉम्प्रोमाइज की भावना नहीं है तो आप जॉइंट फैमिली में बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो और जॉइंट फैमिली में बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। मेरा बेटा है 2 साल का हो जाएगा, लेकिन आज तक मैंने उसे अपने हाथों से नहीं नहलाया। कभी मुझे इसकी नीड लगी ही नहीं, कभी मुझे ज़रूरत लगी ही नहीं कि मेरा बेटा 2 साल का होने जा रहा है कि मुझे इसे नहलाने की मतलब अपने हाथों से ज़रूरत पड़ी हो। क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था तब इसकी ताई जी ने इसको नहलाया था, वही इसको नहलाती थी। जितनी बार भी इसको मतलब छोटे से बचपन से तब से लेके अब तक इसको इसी ताई जी ने ही नहलाया था। और अभी जब से मतलब ये थोड़ा सा इस लायक हुआ है कि बैठ जाता है, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, उसके बाद से इसके बाबा इसे नहलाते हैं। मैं इसको कभी नहीं नहलाती, कभी भी मेरे को इसको नहलाने की नौबत आती है तो कभी कभार एक आध बार ही नहलाती हूँ, बाकी इसके बाबा नहलाते हैं या इसकी ताई जी ने ही इसको नहलाया है अभी तक। तो और कभी भी जॉइंट फैमिली में मैं बच्चों को मैं जाती हूँ बच्चों को छोड़कर बाहर, मुझे कभी जरूरत नहीं लगती कि मैं बच्चों को बाहर घर पे छोड़ कर गई हूँ तो घर पर बच्चे अकेले हैं या बच्चे भूखे हैं। मुझे कभी इस चीज़ की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि घर पे ऑलरेडी घर में मेंबर्स होते हैं तो वो लोग बच्चों को संभाल लेते हैं। क्योंकि घर का मुझे ताला वगैरह कुछ भी नहीं लगाना होता है, लॉक वगैरह कुछ नहीं लगाना होता, ऐसे ही छोड़कर चली जाती हूँ बच्चों को। अगर मैं अकेले रहती, जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, अकेले रहती तो मुझे हमेशा लॉक लगा कर जाना पड़ता कि, और टेंशन रहती मन में वो अलग से कि बच्चे अकेले हैं, घर पे अकेले हैं, कौन उनका ध्यान रखेगा, कौन उनका खाना देगा। मुझे कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ी सी प्राइवेसी कम होती है जॉइंट फैमिली में, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स चलती है जॉइंट फैमिली, कुछ भी होता है, लेकिन हो सकता है उनकी फैमिली में ऐसा होता हो जो लोग ये कहते हैं। हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे घर वाले सभी लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं, सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपका लाइफ पार्टनर आपको कोऑपरेट करता है तो आप जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं। और मेरे को 13 साल हो चुके हैं जॉइंट फैमिली में रहते हुए, 13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, अभी तक हमारे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और मेरी जो ननंद हैं उन्हें भी 25 साल हो गए जॉइंट फैमिली में रहते हुए, वो भी 25 साल से जॉइंट फैमिली में ही रह रही हैं। और जो मेरी शादी से पहले मेरा घर था, चाची थी, ताई जी थी, सभी लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते थे, सभी लोग मतलब एक ही घर में रहते थे, तो हमें जॉइंट फैमिली देखने की आदत है। और मेरी जो सिस्टर है वो भी जॉइंट फैमिली में ही रहती है, उसको भी 7 साल शादी को हो चुके हैं, वो भी जॉइंट फैमिली में ही रहती है। तो हमने तो अपने आसपास का इन्वायरमेंट जो भी देखा है सब जॉइंट फैमिली वाला ही देखा है, इसलिए हमें नहीं लगता कि जॉइंट फैमिली बेकार होती है या जॉइंट फैमिली के फ़ायदे नहीं होते हैं। जॉइंट फैमिली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप अगर यकीन मानो तो मेरी राय में तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जॉइंट फैमिली होनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक डर सा बना रहता है कि
अगर हमने कोई गलती की है तो हमें डांट पड़ेगी या हमें कोई मारेगा या हमें कोई देख रहा है, थोड़ा सा डर रहता है बच्चों के अंदर भी इस चीज़ का। और सभी का प्यार भी मिलता है और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती है तो किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में सब लोग एक साथ ही मिलकर सेलिब्रेट कर लेते हैं। कोई बर्थडे होता है तो सब लोग साथ में मिलकर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे लास्ट व्लॉग्स में कि हम सब फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर ही सारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था बच्चे का। और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने नोटिस किया होगा लॉकडाउन में महसूस की होगी फैमिली की कमी। जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग ढूंढते हैं कि कोई बाहर से आए और हमारे बच्चे के साथ खेले, लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट फैमिली में सब लोग साथ में रहते हैं तो उनको किसी बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे बिल्कुल कर्फ्यू जैसा हाल था घरों में सभी के, कोई कहीं जा नहीं सकता था, कहीं से आ नहीं सकता था, कोई किसी के घर नहीं जा सकता था, कोई किसी के घर आ नहीं सकता था। तब हमारे घर में जॉइंट फैमिली थी तो हमारे घर के सारे बच्चे ऊपर छत पर जाकर आराम से खेलते थे, आराम से मस्ती करते थे, खाते थे पीते थे सब लोग साथ में। तो बहुत इंजॉय भी किया सभी ने। तो इसलिए उन्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग बाहर नहीं जाकर खेल सकते या हमारे साथ कोई खेलने नहीं आता या हम अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे उस टाइम भी और आज भी हैप्पी हैं, क्योंकि हमारे सारे बच्चे स्कूल भी एक साथ ही जाते हैं। 3 मेरी जेठानी के बच्चे हैं और 3 मेरे हैं, तो उनके भी 2 बच्चे और 2 बच्चे मेरे, 4 बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में जाते हैं। तो चारों भी मतलब क्लास वाइज भी थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, एक एक 2 साल का ही डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो ये होता है कि एक तो डर नहीं रहता हमें बच्चों का कि एक बच्चा वहाँ गया एक वहाँ गया है तो अकेले कैसे मैनेज करेगा या कैसे आएगा वापस, क्योंकि जाना साथ में है तो आना भी साथ में ही है। दूसरा, एक बच्चों के अंदर ना एक रहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम्स है तो हम लोग साथ में मिलकर सुलझा लेंगे, साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा वो रहता है बच्चों का। दूसरा, बच्चों की बुक्स वगैरह एक दूसरे को काम में आती हैं। जैसे मेरी बेटी छोटी वाली 5th में है और मेरी जेठानी का बेटा 6th में है, तो इस बार वो 6 में आएगी मेरी बेटी और उनका बेटा 7th में आएगा। तो और मेरी बड़ी वाली डॉटर 7th में है, तो उसकी बुक्स उसको काम में आ जाएंगी और उसकी बुक्स उसको काम में आ जाएंगी। तो इस तरह से खर्चा भी थोड़ा कम होता है। मुझे कभी भी पता ही नहीं चलता कि दूध का बिल कब आया या कब न्यूज़पेपर वाले को जाना है, कब, कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होता है। कोई भी मतलब इतना खर्चों का पता नहीं रहता है कि कहाँ से आया और कहाँ किसने दिया, कुछ नहीं पता रहता है आप लोगों को। तो जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप एक के ऊपर बर्डन डाला जाए तो पूरा घर को देखभाल करना, पूरे घर का हिसाब रखना बहुत मुश्किल होता है अकेले बंदे के लिए, क्योंकि आना जाना रिलेशन में किसको लेना है किसको देना है और कहीं भी आना है जाना है अकेले ही बंदे को करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ जॉइंट फैमिली के फ़ायदे समझिए, जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है। और तो बस इतनी ही थी मेरी राय। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ कर लेते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने विचार।